नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में राजनंदनी मेटल्स कंपनी के बारे में देखेंगे। तो कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है उसमें कंपनी हमें बोनस शेयर की अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी ने जो बोनस शेयर की अनाउंसमेंट की उसके बारे में हम फुल डिटेल्स देखेंगे और साथ ही में कंपनी के जो फंडामेंटल है वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बोनस शेयर की वजह से हम किसी भी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे होने चाहिए, तभी हम किसी भी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी ने जो बोनस की अनाउंसमेंट की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसके रिलेटेड हमें यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिला है, कंसिडर्ड अप्रूव एंड रिकमेंडेड फॉर द मेंबर्स अप्रूवल इशू ऑफ फुली पेड ऑफ बोनस शेयर इन द रेशो ऑफ 1:2 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड। तो इस बोनस शेयर का रेशो हमें 1:2 देखने को मिला है। मतलब जिनके भी पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो उनको बोनस में ये कंपनी 1 शेयर देने वाली है। तो कंपनी के शेयर होल्डर के लिए हमें बोनस की जो अनाउंसमेंट है वो अच्छी देखने को मिली है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल देखना भी ज़रूरी है। तो कंपनी का जो बोनस का रेशो है वो हमने देख लिया, उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल कैसे उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए लेटेस्ट कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट आया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 3.59 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर 4 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 3.18 था। तो 3.18 से कंपनी का नेट प्रॉफिट 3.59 तक बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि क्वार्टरली बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.58 करोड़ का था, जो कि अभी हमें बढ़कर 3.59 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 1.58 करोड़ का था वो अभी हमें डबल से भी ज़्यादा का इस क्वार्टर फर्स्ट में बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में इस क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी हमें अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का सेल 6 करोड़ का है। इसके बाद मार्च 12 में 80 करोड़ का हमें देखने को मिला, जो कि बढ़ते हुए देखने को मिला। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन मार्च 18 के बाद देखने को मिली है। तो कंपनी का सेल्स हम मार्च 18 से देखेंगे तो 141, इसके बाद मार्च 19 में थोड़ा सा कम होकर 137, इसके बाद मार्च 20 में फिर से बढ़कर 148, इसके बाद मार्च 21 में इसमें बहुत ही अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिली और ये 631 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला। इसके बाद मार्च 22 में कंपनी का सेल 1000 करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिला और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें कंपनी का सेल हमें 1100 करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। तो मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंपनी कंटिन्यूस बढ़ा रही है, जिसकी वजह से कंपनी के जो सभी सेगमेंट के परफॉर्मेंस है वो हमें इसी तरह के ग्रोथ होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम हमें कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली कम देखने को मिले और उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम मार्च 18 से मार्च 22 तक देखेंगे तो हमेशा प्लस में देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। मार्च 18 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 करोड़ का था, इसके बाद 3 करोड़, इसके बाद 4 करोड़, इसके बाद 11 करोड़ और इसके बाद मार्च 22 में 18 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% का देखने को मिला था। इसके बाद 2%, 3%, 2% और मार्च 22 में 2% का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें कंटिन्यूस प्लस में ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम हमें देखने को मिला है, वो हमें 2% या फिर 3% कंटिन्यूस देखने को मिला है। तो कंपनी को इसको आने वाले साल में बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 18 में 1 करोड़, इसके बाद 1 करोड़, 1 करोड़, इसके बाद मार्च 21 में ये बढ़कर हमें 5 करोड़ का होते हुए देखने को मिला और इसके बाद मार्च 22 में हमें ये डबल से भी ज़्यादा बढ़कर 10 करोड़ का होते हुए देखने को मिला। तो मार्च 21 और 22 में दोनों साल कंपनी के जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो हमें अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिली है और इससे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 1 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो कंपनी कंटिन्यूस हमें यहाँ पर प्लस में देखने को मिली। साथ ही में जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें
12 करोड़ का देखने को मिला है। तो आने वाले दिनों में भी कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है और पॉजिटिव में देखने को मिल सकता है। तो सिर्फ अभी हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है पिछले 2 सालों में अच्छी से बढ़ते हुए देखने को मिली। तो ऐसे में अभी हम छोटी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस एक ही रेंज में था। तो ऐसे में कंपनी को मार्च 21 और 22 में कंपनी जिस तरह का नेट प्रॉफिट ग्रोथ हमें करते हुए देखने को मिली थी, तो ऐसे आने वाले दिनों में कंपनी करते हुए देखने को मिलती है। तो ज़रूर हम इस कंपनी में जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको मैक्सिमम करेंगे। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें मार्च 22 में 11 करोड़ के देखने को मिले, और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो ये हमें मार्च 22 में 51 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी की ऊपर हमें 4 टाइम्स ज़्यादा बोरिंग्स देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें थोड़ी सी वीक होते हुए देखने को मिली। और साथ ही में कंपनी का जो बोरिंग्स बढ़ रहा है उसकी वजह से कंपनी को इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है, और इसका इम्पैक्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर आते हुए देखने को मिलता है। तो ऐसे में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आने वाले दिनों में कम हो सकता है। तो इसके लिए कंपनी को अपना जो बोरिंग्स है वो सबसे पहले आने वाले दिनों में कम करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कंपनी की जो बोरिंग्स ज़्यादा होने की वजह से हमें थोड़ी सी वीक होते हुए देखने को मिली। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 0 देखने को मिला है, और इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें कंटिन्यूस 0 देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें कभी भी कंपनी के परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को नहीं मिला है। तो कंपनी को आने वाले दिनों में नेट कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, तभी हमें ये कंपनी के परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेगा। इसके बाद कंपनी के जो डेप्टर डेज है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 11 देखने को मिले हैं, और अगर हम पिछले 4-5 साल से देखेंगे तो कंपनी अपने जो डेप्टर डेज है वो हमें कंटिन्यूस कम करते हुए देखने को मिली है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। वही अगर हम इन्वेंटरी डेज देखेंगे तो मार्च 22 में इन्वेंटरी डेज कंपनी के 16 देखने को मिले, जो कि मार्च 21 के कंपेरेटिव थोड़े से बढ़ते हुए ज़रूर देखने को मिले, लेकिन कंपनी अपने जो इन्वेंटरी डेज है वो हमें कंटिन्यूस मेंटेन करते हुए देखने को मिली और कम रखते हुए देखने को मिली। तो ऐसे में ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो कंपनी के जो डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज कम है वो कंपनी के लिए सबसे बड़ा हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें कंपनी इतना अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिली। तो ओवरऑल राजनंदिनी इस कंपनी में के बारे में अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें थोड़ी सी वीक देखने को मिली है। कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिले, और साथ ही में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें कंटिन्यूस 0 देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। और साथ ही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का सेक्शन है उसमें हमें मार्च 21 और 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो ऐसे में अभी सिर्फ 2 साल में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ हमें बढ़ते हुए देखने को मिली, इसकी वजह से हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट से इस कंपनी में अभी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल इस कंपनी ने जो बोनस दिया है उसकी वजह से हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल है वो हमें पिछले 2 सालों से अच्छे होते हुए देखने को मिले और एक स्टेबल होते हुए देखने को मिले। इससे पहले कंपनी की जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस हमें 1 करोड़ 3 साल में देखने को मिली। तो ऐसे में कंपनी के जो परफॉर्मेंस हमें आने वाले साल में कंटिन्यूस यहाँ पर अच्छे से स्टेबल होते हुए देखने को नहीं मिलते, तब तक हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो फिलहाल स्मॉल क्वांटिटी से अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो ज़रूर हम अभी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में कंपनी अपना जो डेप्ट है वो हमें कम करते हुए देखने को मिलती है, और उसके साथ ही में अपना जो कैश फ्लोज है वो हमें प्लस में जनरेट करते हुए देखने को मिलती है। तो ज़रूर हम इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। तो अभी सिर्फ इस कंपनी का शेयर हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है, और साथ ही में कंपनी ने जो बोनस की अनाउंसमेंट की उसकी वजह से हम अभी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी का शेयर का प्राइस भी अभी हमें बहुत ही हाई प्राइस पर देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी के शेयर में हमें करेक्शन भी आते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में करेक्शन में अगर कंपनी का शेयर हमें देखने को मिलता है तब हम इस कंपनी में थोड़ी और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी इस कंपनी में ज़्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी का शेयर का प्राइस अभी हमें बहुत ही हाई प्राइस पर देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन कंपनी ने जो बोनस की अनाउंसमेंट की है उसकी वजह से हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए कंपनी को फंडामेंटल में सभी सेगमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव करने पड़ेंगे, तभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फिलहाल स्मॉल क्वांटिटी से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ही सही होगा। जिस तरह
पिछले सिर्फ 2 सालों में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी ने अच्छी ग्रोथ की है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।